हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य और आज संडे है। संडे को हम कुछ बेहतरीन बुकैब्स डिस्कस करने वाले हैं और एक एडिटोरियल जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही एज देने वाला है और डेफिनेटली यू विल गेट मैस्मराइज वाइल रीडिंग। आप बहुत खुश हो जाओगे जब पढ़ोगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिटोरियल कौन सा है। एडिटोरियल गोइंग ग्रीन। क्या है? गोइंग ग्रीन। गोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ है जिसका मतलब है इन फुल ऑफ ऑपरेशन। इन फुल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि कोई चीज किसी ऑपरेशन में, ठीक है, चल रही होती है या किसी प्रोसेस में चल रही होती है, उसके लिए गोइंग आया है एडजेक्टिव फॉर्म में। ग्रीन, कोई चीज ग्रीन ग्रीन होने वाली है, सब चीज अच्छा होने वाला है। यहाँ पे ग्रीन का मतलब सब कुछ अच्छे से मतलब है, या फिर कह सकते हैं एनवायरमेंटल जो ग्रीन होता है उसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल लिखा हुआ है वो ग्रीन पे लिखा हुआ है। मैं बता दूं ये जो एडिटोरियल है वो 28 अक्टूबर का है। बिकॉज ऑफ हम पहले वाला एडिटोरियल पढ़ते हैं, एक दिन में एक एडिटोरियल करते हैं, तो आज मैंने संडे को जैसा कि एडिटोरियल आता नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया, वो वाला एडिटोरियल उठा के 28 का बहुत बेहतरीन एडिटोरियल है वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कैसे एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बुकैब डिस्कस कर लेते हैं। बुकैब क्या है? फर्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब किसी चीज का संरक्षण करना या उसे सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है ना, तो सुरक्षा प्रदान करना। अब दूसरा है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि प्रिजर्वेट करना, यानी सुरक्षा प्रदान करना, इसका सिनोनिम्स हो गया। डन। अब देखिए आगे नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये है अवांट गार्ड। मतलब इसे बोलते हैं अपने क्षेत्र में अग्रीड होना, रेडिकली न्यू या ओरिजिनल, यानी समथिंग न्यू, एक ओरिजिनल प्लान। अगर प्लान भी कर रहे हो ना तो अवांट गार्ड होना चाहिए, जो खुद का हो और न्यू हो, न्यू अप्रोच पे हो। सस्टेनेबल का मतलब होता है किसी चीज को दीर्घकालीन तक, यानी कि लॉन्ग टाइम। क्या होता है? किसी काम को लॉन्ग टाइम तक रखना। स्ट्रक आउट का मतलब होता है फेल टू डू समथिंग या अनडन, जो काम नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं स्ट्रक आउट। ओके, अब आगे देखते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है जागरूक होना, यानी कि कहते हैं ना हमारे कॉन्शियस माइंड में ये चीज है, यानी कि मैं जागरूक हूं, सचेत हूं। क्या हूं? सचेत हूं, मैं सोच सकता हूं इन चीजों के लिए। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, यानी कि किसी काम को शुरू करना। ठीक है, ये सारी की सारी जो बुक है मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आरसी पढ़ोगे तो उसमें आएगी। दूसरा है किसी न किसी एग्जाम में पूछी ही जाएगी, केटर। केटर का मतलब होता है आवश्यकताओं पर ध्यान देना। क्या? जरूरत की चीजों पर ध्यान देना। जैसे मान लीजिए खाने की जरूरत है तो खाने की हो, कोई काम कर रहे हैं उसमें जरूरत है तो वो चीज को पूरी करना है, उसे कहते हैं केटर। सिलेंडर का मतलब तो दुबला पतला, बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में सीजीएल में। ठीक है, बोल्डर का मतलब बोल्ड, यानी कि साहसफुल या फियरलेस या डेयरिंग, जो सामना करने के लिए तैयार होता है, डेट इज कॉल्ड बोल्डर। कन्विक्शन का मतलब होता है अपराधी ठहराना। अगर कोई केस चल रहा है तो जाहिर सी बात है कन्विक्शन मतलब अपराधी के लिए आता है, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा है, तभी तो कन्विक्शन करोगे आप। इसलिए इसका मतलब कन्विक्शन का क्या होता है? दृढ़ विश्वास भी होता है। दोनों ही आप यूज कर सकते हैं या सेंटेंसों में। ओके, मिटिगेशन का मतलब होता है कमी करना किसी भी चीज को। जैसे कि मान लीजिए पेन है बहुत ही ज्यादा, तो पेन को मिटिगेट करना, यानी कि कम करना। ओके, कॉर्पस का मतलब होता है ग्रुप, समूह, जिसको हम बोलते हैं समूह। ठीक है ना, ध्यान रखना। एक परस्यूइंग का मतलब लगे रहना या किसी चीज में जारी रखना या फिर किसी चीज का अनुसरण करना या फॉलो करना। इनडीड का मतलब होता है सचमुच या रियल में, कोई चीज होना, रियल में होना। डॉन्टिंग मतलब डरावनी या डरावना। डॉन्टिंग, इसे इंटिमिडेट बोलते हैं, डरावना है। दिस थिंग्स इज टू मच इंटिमिडेट। क्या है? डरावनी है, ऐसे बोलते हैं। इवेंगेलिज्म। इवेंगेलिज्म का मतलब सिंपल सा मतलब आप स्प्रेड के लिए लगाएं। इसका मतलब क्या आएगा? स्प्रेड को मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, क्या होता है स्प्रेड का मतलब? इसका मतलब इवेंगेलिज्म का मतलब स्प्रेड करना। वैसे तो ये क्रिश्चियन
गॉस्पेल मतलब मत के लिए आता है, लेकिन स्प्रेड के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सीरियस मैटर हो तब। ओके, अब आगे देखिए, बिसेट का मतलब होता है रोकना या घेरना, यानी चारों तरफ से घेर लेते हैं ना वो चीज़। और सताना यानी परेशान करने के फॉर्म में भी आ जाता है, परेशान करने के उसमें भी आ जाता है। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? ट्रांजिशन का मतलब जैसे यहाँ से ये कोई चीज़ यहाँ पे रहे, यहाँ से यहाँ पे गुजर गई, तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन, यानी कि चेंज ओवर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, चेंज करना पोजीशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन बहुत पड़ी है, नॉन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वाली। ठीक है, अब आते हैं हम एडिटोरियल पे। अब मैं एडिटोरियल, ठीक है, फिर से मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ग्रामर की भी इसमें, ताकि आप चीज़ें याद रख पाएँ। ओके, देखिए गोइंग ग्रीन, इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ का ग्रीन ग्रीन होना, या उसमें हम वर्क कर रहे हैं, ग्रीन बढ़ रहा है, यानी कि प्रोग्रेस कर रहा है। तमिलनाडु, टीएन में तमिलनाडु, एपिस्टोपिक कॉमा लगाया, एस लगा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको कि, ठीक है, कि तमिलनाडु कंजर्वेशन में तमिलनाडु एपिस्टोपिक कॉमा लगाया। इसका मतलब, रियल मतलब क्या होता है? इसका रियल मतलब होता है किसी चीज़ में रिलेशन को शो करना। जैसे कि मैं बताऊँ, यहाँ लिख देता हूँ, पेन मार्कर लेता हूँ, ठीक है। शोअन्स चेयर, ऐसे लिख देता हूँ, यानी कि ये एपिस्टोपिक कॉमा लग गया, और ये क्या है, एस लगा हुआ है। ठीक है, यानी ये बता रहा है शोअन की चेयर। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, शोअन है, जो भी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ देखिए, तमिलनाडु से कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि किसी चीज़ को संरक्षण देता है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु सिंगुलर हो गया, कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, यहाँ किस चीज़ के लिए सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज के लिए। अनाउंसमेंट्स, ये वर्ब हो गई अनाउंसमेंट, ठीक है, ये फिर नाउन के फॉर्म में, दोनों तरीके से नाउन है ये। तो ये क्या कहना चाह रहा है, अनाउंसमेंट किए गए किस चीज़ के लिए, आर। अब देखिए क्लाइमेट, सॉरी, तमिलनाडु कंजर्वेशन अनाउंसमेंट जो है, कंजर्वेशन अनाउंसमेंट्स, अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ, और वो भी कैसा है, प्लूरल है, तो इसलिए हमें वर्ब कैसे लगा दी, प्लूरल। अवांट गार्ड है, इसका मतलब होता है जो कि कमिटमेंट, जो अनाउंसमेंट जो कि बोलते ओरिजिनल है, न्यू है। अवांट गार्ड मतलब न्यू, यानी कि ओरिजिनल। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा नीचे का जो एडिटोरियल है उसको मैं पूरा डिफाइन करता हूँ विद ग्रामर के फॉर्म में। ठीक है, एंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करना, कंफर्म करना। सस्टेनेबल का मतलब जो लॉन्ग समय तक चल पाए। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब उन्नति। तो देखिए, एंश्योरिंग सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग समय तक, डेवलपमेंट का मतलब उन्नति या प्रोग्रेस। अब ये देखिए, यहाँ से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये डेवलपमेंट, ओके, नाउन, सस्टेनेबल एडजेक्टिव हो गया, एंश्योरिंग एडवर्ब हो गया। तो रिक्वायर्स, ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो है वो आपका मैं इरेज करके, मैं पूरा हाईलाइट करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए पूरा का पूरा ये कैसा है, ये आपका सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई, रिक्वायर्स। ठीक है, वर्ब में एस जोड़ने से क्या हो जाता है, वो सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, सिंगुलर। मोर देन, रिक्वायर्स, मोर देन उससे भी ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, गुड इंटेंशन की। सिस्टम डेवलपमेंट की तो ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुड इंटेंशन, हमारी सोच होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। एंड वर्बल कमिटमेंट, यानी कि वर्बल कमिटमेंट भी होना चाहिए कि हमें ऐसा करना है। ओके, डन, फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया। एंड येट, और अभी भी, कमिटमेंट इज दैट क्रूशियल फर्स्ट स्टेप, अगर उसमें भी देखा जाए तो कमिटमेंट सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, यानी कि महत्वपूर्ण है। ओके, क्या है, महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु हैज स्ट्रक आउट क्लियरली फॉर अ फ्यूचर, तमिलनाडु जो था स्ट्रक आउट का मतलब सक्सेस नहीं हो पाया स्पष्टली। ठीक है, फॉर अ फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, दैट वुड बी अ क्लाइमेट कॉन्शियस, जैसा कैसा होना चाहिए, क्लाइमेट कॉन्शियस होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, ताकि वो ग्रीनर हो सके उनका स्टेट तमिलनाडु। विद अ सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट, जो एक के बाद सीरीज बना दी गई अनाउंसमेंट। ठीक है, सीरीज विद अ सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स, मतलब एक के बाद जो सीरीज बना दी गई अनाउंसमेंट की, दिस ईयर, इस साल।
इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते जा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर के फॉर्म में ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर देगा कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। एंड वाया द बजट, और बजट में भी इस चीज़ को अनाउंस किया गया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम गेटिंग द रामसर, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके अलावा, गेटिंग द रामसर साइट डिक्लेरेशन, कि जो भी रामसर साइट हैं, यानी कि रामसर साइट वो होती हैं जो क्या कहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है, ठीक है। फॉर आ रिकॉर्ड नंबर ऑफ इकोलॉजिकल जोन्स, आ नंबर ऑफ इकोलॉजिकल, ध्यान रखना, आ फिर नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है प्लूरल होता है, देखो प्लूरल हो गया। एज वेल, कि बहुत सारे इकोलॉजिकल यानी कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जोन जितने भी हैं, एंड वेल प्लान, और उनका जो प्लान है बहुत ही अच्छा है। इम्प्लीमेंटेड, जो इम्प्लीमेंटेड किया जाता है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब पहल है, उनकी जो पहल थी कि रामसर साइट्स के अलावा उनको भी हम क्या करेंगे, उसका भी देखभाल करेंगे। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं। इट हैज़ आल्सो डिक्लेयर, ये डिक्लेयर कर दिया गया था इट्स इंटेंशन, जो इनका इंटेंशन है, इट का मतलब गवर्नमेंट के लिए आया है ये वाला इट, तो इट का पसेसिव इट्स, इंटेंशन टू क्रिएट अ ग्रीन पार्क, इन्होंने एक इंटेंशन ये था कि हम ग्रीन पार्क्स क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, बनाएंगे इन 100 विलेजेस, किसमें, 100 गाँव में। डेट वुड कैटर, जिसको हम उपलब्ध कराएंगे, कैटर का मतलब सुविधाएं देना, प्रदान करना, ठीक है, टू लोकल रिक्वायरमेंट्स, टू जितनी भी उनकी ज़रूरतें होंगी उस चीज़ को करने के लिए, ग्रीन पार्क बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें हम क्या कराएंगे, वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। आल्सो प्रपोज्ड, और ये भी बोला गया था, आर एन एलिफेंट रिजर्व, हम क्या बनाएंगे, ये भी प्रपोज किया गया था कि रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व बनाएंगे, यानी एलिफेंट को सुरक्षा देंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट है तमिलनाडु में। एट अगस्थियार मलाई में, इन द साउथ, अगस्त्य मलाई एक जगह का नाम है, इन द साउथ में, ठीक है। अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल आया तो समझ लेना ये प्रॉपर नाउन है, जगह का नाम हो सकता है या पर्सन का नाम हो सकता है, ठीक है। एक आइडिया बता रहा हूँ पहचानने का। डूडोंग, डूडोंग एक एनिमल होता है जो पानी में रहता है, एलिफेंट जैसा होता है। कंजर्वेशन पार्क, एक कंजर्वेशन पार्क बनाएंगे इन द पार्क वैली, पार्कवे मतलब नीचे जो जैसे कि इंडिया का मैप है और यहाँ पे ये है श्रीलंका, तो यहाँ पे जो पानी है ना, या संधि है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, इसे बोलते हैं पार्कवे, ठीक है, या खाड़ी इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। अ न्यू बर्ड सेंचुरी, एक न्यू बर्ड सेंचुरी एट त्रिपुर में भी खोलेंगे, त्रिपुर में, एंड एस्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट एवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एस्टेब्लिश करेंगे फर्स्ट एवर, जो कभी पहले नहीं हुआ था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द स्लेंडर, स्लेंडर मतलब दुबले पतले, हल्के फुल कमजोर, ठीक है। लॉरीज इन दिंदुगल इन करूर डिस्ट्रिक्ट, दिंदुगल एंड करूर डिस्ट्रिक्ट में सिलेंडर वाइल्ड सेंचुरी खोली जाएगी, ठीक है, जो कि फर्स्ट होगी इंडिया के अंदर, पहला ऐसा होगा। वाइल दीज एंड सिमिलर इंक्रीमेंट्स, इस तरह के ये वाले और इस तरह के सिमिलर मतलब और भी इंक्रीमेंट्स, एफर्ट्स क्या करे गए थे, पॉसिबल विद पॉलिटिकल विल, यानी कि आपकी पॉलिटिकल इच्छा थी उससे पॉसिबल हो पाया ये। इफ इम्प्लीमेंटेड, जो चीज इम्प्लीमेंटेड की जाती है वेल, विल लैंड देमसेल्फ टू द विजिबल ग्रीनर लैंडस्केप, अगर आप इम्प्लीमेंट ऐसा करते तो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया हो जाती, ग्रीनर एकदम बढ़िया हो जाता, क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हो, ठीक है, पानी की भी बात कर रहे हो, पाकवे में बात कर रहे हो, ठीक है, पानी में डुंगडोल को बचाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हो, सबको ग्रीन ग्रीन रखने के लिए, सुरक्षा, क्लाइमेट, इकोलॉजिकल, रामसर साइट के लिए बचाने की बात कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा इन चीज़ों से। द बोल्डर मतलब साहसपूर्ण इनिशिएटिव्स हैव बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, जो सोचे गए थे विद द चैलेंजिंग फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट बदल रहा है वातावरण, उसमें ऐसे प्लान किया गया, कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। वियर कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास इज ड्राइवन,
अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वहाँ पे आप ऐसे ऐसे चैलेंज ले रहे हो तो बाकी आपके पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए। तो कन्विक्शन मतलब यहाँ पे दृढ़ संकल्प के लिए, वैसे दोषारोपण के लिए होता है नॉर्मली। द रिसेंटली अपॉइंटेड, अभी रिसेंटली यानी हाल फिलहाल में अपॉइंटेड किए गए गवर्निंग काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, गवर्निंग काउंसिल परिषद, ठीक है, काउंसिल में इसको कंट्रोल करने के लिए वो जो अपॉइंट किए गए, विच हैज़ एक्सपर्ट, जो अपने आप में एक्सपर्ट हैं, इंक्लूडिंग मोंटेक सिंह आलूवालिया, मोंटेक सिंह आलूवालिया हैं, और कौन है, नंदन नीलेकनी एंड इरिक सोलहिम, ये जो 3 पर्सन है अपने आप में एक्सपर्ट हैं। फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल के देखिए, ये तीनों इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड इंटेंट फॉलोड बाई अ सॉलिड टूल, ठीक है, सॉलिड टूल टू एड इम्प्लीमेंट, कि जो एड मतलब सुविधा है, एड का मतलब सहायता जो दी गई है उनको इम्प्लीमेंट करने की गुड इंटेंशन है, तो और एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या करेंगे, ये इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगा मतलब लागू होगा। इट विल प्रोवाइड, ये प्रोवाइड कराएंगे पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू द क्लाइमेट चेंज मिशन, कि क्लाइमेट चेंज मिशन के लिए पॉलिसी भी बनाएंगे, उनको डायरेक्शन देंगे। एडवाइज ऑन क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज़, की जो एक्टिविटीज़ करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए खिलाफ है उनको मिटिगेट करना है, कम करना है। एडेप्टेशन, उनको हमें अच्छी अच्छी चीज़ें एडवाइज जो है एडेप्ट करनी है, जो ये देंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे टू द स्टेट एक्शन प्लान क्लाइमेट ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पर स्टेट के लिए कैसे काम करना है उस पर गाइडेंस देंगे। प्रोवाइड स्ट्रेटजीज देंगे फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एक प्रोवाइड कराएंगे क्या, स्ट्रेटजीज यानी कि रणनीति फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, कि क्लाइमेट चेंज पर कैसे कैसे हमें करना है, ये सारी रणनीति भी देंगे ये। आगे देखिए, द सेटिंग अप ऑफ आ ग्रीन क्लाइमेट फंड कॉर्पस इज अ फर्दर इंडिकेशन ऑफ कमिटमेंट, कि प्लान किया गया है या बैठाया गया है एक ग्रीन क्लाइमेट फंड कॉर्पस मतलब समूह, इज अ फर्दर मतलब आगे, इंडिकेशन ऑफ अ कमिटमेंट, कि आगे भी मतलब फंड जुटाया जाएगा या रखा जाएगा, तो ये गुड इंडिकेशन है, ठीक है, आगे के लिए। एडिशनली मतलब इसके अतिरिक्त ए स्पेशल पर्पज व्हीकल, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल तमिलनाडु ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, ठीक है। अब मैं इसको ये ना, ये वाला इग्नोर कीजिए, आपको तभी ग्रामर समझ में आएगा, ऐसे नहीं मैं हिंदी बता रहा हूँ वो तो समझ में आएगा, आपको क्यों नहीं समझ में आता है वो इसका लॉजिकल देखिए चीज़ें। अब यहाँ से देखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आई थिंक ग्रीन, नॉट ग्रीन, दैट इज इनफ। आ स्पेशल एडिशनली, ये तो अलग हो गया, एडवर्ब हो गया, एडिशनल आ स्पेशल पर्पज व्हीकल, ये आपका सब्जेक्ट है, डन। अगर ये सब्जेक्ट है तो तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, इसको तो हटा दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, इसे इग्नोर कीजिए, ठीक है। अभी देखिए, आ स्पेशल पर्पज व्हीकल हैज, सिंगुलर है इसलिए हैज आया, बीन सेटअप किया गया उसका स्पेशल पर्पज व्हीकल। एडवाइज ऑन मैनेजिंग 3 इंपॉर्टेंट मिशन, एडवाइज किया गया कि 3 इंपॉर्टेंट मिशन के लिए वो एडवाइज करेगा, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, तमिलनाडु ग्रीन एंड वेटलैंड, मतलब रामसर साइट है उनके लिए, वेटलैंड के लिए, ठीक है। ये कंपनी एक ग्रुप है, ठीक है, तमिलनाडु का जितने भी ग्रुप मतलब क्लाइमेट चेंज, तमिलनाडु ग्रीन एंड वेटलैंड, इन पे सारे पे वर्क करेगा स्पेशल व्हीकल, मतलब अच्छे से। बट अब आगे देखिए, बट परस्यूइंग, लगे रहेंगे, क्लाइमेट चेंज हैज नॉट बीन इजी, परस्यूइंग करते रहेंगे मतलब लगे रहेंगे इसमें चेंज करने में, लेकिन ये इतना इजी काम नहीं, इट हैज नॉट बीन इजी, नॉट नाउ, अब तो नहीं है, नॉट एवर, ना कभी पहले भी था, क्योंकि क्लाइमेट जब चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाते, तभी तो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। एज पर यूएन डेटा, यानी यूनाइटेड नेशंस का जो डेटा था, ऑन ओनली 26 ऑफ 193 कंट्रीज, यानी कि 193 से ओनली 26 कंट्री जो थी डेट एग्री, उन्होंने एग्री कर लिया था टू एनहेंस, कि एनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे क्लाइमेट चेंज एक्शन, क्लाइमेट चेंज एक्शन को हम बढ़ाएंगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर हैव फॉलोड अप, यानी कि 193 में से 26 कंट्री ने एनहेंस करने के लिए एग्री हुए, विद कॉन्क्रीट प्लान, एक कॉन्क्रीट का मतलब मजबूत प्लान के साथ। फॉर इन नीडेड का मतलब सच में द चैलेंजेस आर डॉन्टिंग, मतलब डरावने वाले चैलेंजिंग है, ऐसा नहीं इतना आसानी से काम हो जाए। आप सोचेंगे कि पॉल्यूशन कम हो जाए, इतना आसान थोड़ी पॉल्यूशन कम हो जाए। आज की न्यूज़ में था कि दिल्ली में बैन कर दिया गया कंस्ट्रक्शन चीज़ें, अब कंस्ट्रक्शन चीज़ें बैन कर दी गई हैं तो कुछ
एरिया में ओपन है, बाकी सब में बैन है, ताकि वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इम्प्रूव हो जाए। लेकिन इतना आसान नहीं, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, वेरी सिवियर से वेरी पुअर पर आ गया है बस। ठीक है, तो ये चैलेंजिंग जितने बहुत ही डॉन्टिंग है या इंटिमिडेटिंग है। एनवायरमेंटल इवेनलिज्म मतलब फैलने वाला, एनवायरमेंट जो फैला हुआ है, विल हैव टू ड्राइव दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। ठीक है, सो डैट द पैशन, जो पैशन है, अर्जेंसी है, जरूरत है, एंड सीरियसनेस है, डैट द पेरेंट इंट्यूशन, की पेरेंट इंट्यूशन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की, इनका जो सबसे बड़ा इंट्यूशन है, ये संस्था है, वो एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है। ठीक है, सीरियस होकर के, इच्छा, बहुत ही इच्छा रख करके, समथिंग रॉन्ग, एंड अर्जेंसी, बहुत ही अर्जेंट है, सीरियसनेस होकर के, ये सारे के सारे जितने भी पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, मुख्य पेरेंट का मतलब मुख्य है, वो सारे के सारे इस पर वर्क करेंगे। ब्रिंग टू द टेबल आर एब्जॉर्ब बाय द अदर डिपार्टमेंट, ये सारी जो डेटा दिया जाएगा वो सारे के सारे एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब लेंगे, उस पर वर्क करेंगे। ओके, ऑल मॉडर्न स्टेट्स, जितने भी मॉडर्न स्टेट हैं, आर बी सेट का मतलब घिरे हुए हैं, परेशान हुए हैं बाय दीज चैलेंजेस, कि इनके सामने सारे चैलेंजेस, करना तो चाहते हैं अच्छा वर्क, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पर, लेकिन इनके लिए चैलेंजेस है, उनसे बी सेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। और बी सेट के बाद हमेशा बाई प्रीपोजिशन आती है, ध्यान रखना। अब आगे देखिए, इन सेक्टर ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, परेशान कौन कौन से हैं, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी में जो बदलाव हो रहा है, मोबिलिटी ट्रांजिशन, व्हीकल्स में और चीज़ों में जो बदलाव हो रहा है, एंड एग्रीकल्चर ट्रांजिशन, एग्रीकल्चर में भी ट्रांजिशन हो रहा है, कैसा, उसमें हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है वो तो यूज ही नहीं कर रहे, जैसे गोबर की खाद होती है, वो इस तरह की चीज़ें, एक कीचू की खाद होती है, वो हम यूज नहीं कर पाते, इसलिए बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज ही तो हो रहा है, सारी चीज़ें, तो इस पर भी हम बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है ये चेंज करना। इट इज़ क्रूशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टू बिल्ड ए कैपेसिटी, की कैपेसिटी, हमारी जो क्षमता है उसको बिल्ड करना है, ताकि कैपेबल हो पाए फैशनिंग लोकल सोल्यूशन, कि जो लोकल की सोल्यूशन है, यानी कि जगह जगह पर, वो हम उसे अपना पाएँ ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, एंड एंश्योर, ये सुनिश्चित करें, डेट द अनाउंसमेंट्स आर ऑल इम्प्लीमेंटेड, कि जितने भी, ये भी हम सुनिश्चित करना है कि जितने भी अनाउंसमेंट किए गए हैं या फिर जिम्मेदारी ली गई हैं, आर और इम्प्लीमेंटेड, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इन टाइम बाउंड मैनर, किसमें, टाइम बाउंड मैनर में, मतलब समय सीमा में रहते हुए वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए पूरा का पूरा एडिटोरियल मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट अर्लियर इन दिस एडिटोरियल। और आपका रिव्यू क्या है, आपको क्या चीज़ और चाहिए, और उसमें किस चीज़ की कमी लग रही है, आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ही बड़ी एज दे पाऊँ और प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरा डेडिकेशन है, फुली डेडिकेशन, मैं आपको एकदम क्वालिटी वाली चीज़ें दे पाऊँ, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कम से कम समय में अच्छी कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।